अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग वेल। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अपनी बहनों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे क्या सरप्राइज़ दिया। तो जी मैंने तैयार श्यार हो के वाइट नेल पेंट लगा के अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया एक ट्रिप जो कि था बार्सिलोना स्पेन का। मैंने सोचा कि जितने पैसों में आना है एक गिफ्ट तो क्यों ना एक ट्रिप हो जाए, इससे मैं भी इंजॉय कर लूँगी। अब आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि बहन होश में तो हो, इतने में ट्रिप। तो हाँ जी, यूरोप में इतना सा ट्रिप हो सकता है। तो ये था हमारा रूम और मेरे हस्बैंड जो थे वो रूम की सेटिंग कर रहे थे और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत था। तो ये बजे रात के 12 और मैंने किया अपने हस्बैंड को विश। तो ये थे जी जिनकी बर्थडे थी, जो कि थे शदीद मसरूफ़ वाईफ़ाई कनेक्ट करने में, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद भी विश किया। तो ये था जी हमारा होटल, आक्टा होटल्स नाम था जिसका। और यहाँ पे मैं उनकी गुडीज़ देख रही थी। उसके बाद जी अगले दिन हम लोगों ने देखा कि हमारे रूफ़ टॉप पे बहुत खूबसूरत व्यू है, क्योंकि वहाँ पे एक ओपन स्विमिंग पूल था और हम चले गए नाश्ता करके डायरेक्ट रूफ़ टॉप पे। इस रूफ़टॉप से जो सामने का व्यू था वो था बार्सिलोना बीच और वो इंतहाई खूबसूरत था, क्योंकि सुबह का टाइम था, मौसम भी बहुत ही अमेजिंग था और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम सुकून से यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा बैठे रहे और हम व्यू इंजॉय करते रहे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जो इंसान की आँख देख सकती है वो कोई भी कैमरा क्यों नहीं दिखा सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि उस व्यू को मैं कैप्चर कर सकूं, क्योंकि जैसा पानी का कलर इधर था एग्जैक्टली ऐसा ही कलर सामने बीच का भी था। बट आई डोंट नो, ड्यू टू द फैक्ट्स और समथिंग बंदा इसको कैप्चर नहीं कर सकता है। काफ़ी देर बैठने के बाद हमें लग गई थी भूख और हम लोग निकल आए थे सिटी की तरफ, क्योंकि अब हमने कहा कि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड इन्फॉर्मेशन लेते हुए हलाल रेस्टोरेंट्स की, और खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे उसी बीच की तरफ जो कि हमारे रूफ टॉप से नज़र आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि कलर जो है वो पानी का एक्चुअल में कैसा था। तो यहाँ पे मैं बार बार अपने हस्बैंड को बर्थडे विश कर रही थी, ये जितलाने के लिए कि देख लें कितनी अच्छी जगह पे लेके आई हूँ और कितना अच्छा मैंने गिफ्ट दिया है। तो उन्होंने आखिर तंग आके मुझे अच्छा सा थैंक यू किया, तो तब मैंने उनकी जान छोड़ी। सो हेंस प्रूव्ड एप्रिसिएशन इज़ द की ऑफ अ पीसफुल लाइफ। यहाँ पे लोग अपना सुकून से बैठे हुए थे, व्यू एंजॉय कर रहे थे, फैमिली को टाइम दे रहे थे, कुछ स्पोर्ट्स कर रहे थे। लेकिन वाहिद आपकी बहन थी जिसको ये पड़ी हुई थी कि आज की तारीख में मेरी वीडियो से कोई चीज़ कैप्चर हुए बगैर रह ना जाए। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि ये ट्रिप की मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है और मैं कौन से मंथ में गई थी, तो मैं गई थी फरवरी के मंथ में। फरवरी का एक्चुअली वो फर्स्ट वीक था और मुझे ट्रिप बहुत बहुत रिजनेबल पड़ा है, क्योंकि मैंने फ़्लाइट ली थी रायन एयर की डायरेक्ट लुक्समबर्ग टू बार्सिलोना, और यहाँ का वेदर उस टाइम पे भी अबव 20 था। तो ऐसी फ़्लाइट्स यूरोप में रहने वाली रायन एयर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑन एंड ऑफ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बहन जो है वो टिपिकल पोज मारते हुए चली गई पानी में। पीछे आप देख सकते हैं लोग कैसे सुकून से बैठे हुए हैं, एक सनोई आरामदी सी। हमने कहा कि चलो पैसा तो हलाल करके ही जाना है ना, तो सारे मज़े ले लो। और इस ट्रिप की सबसे अमेजिंग बात कि बार्सिलोना में हमें दिखी एक शॉप जो कि थी मिल्क शेक शॉप, बिल्कुल वैसा मिल्क शेक जो कि पाकिस्तान में मिलता है। और हमने यहाँ पे ऑर्डर करवाया और यकीन माने कि पैसे हमारी जगह पे लगे हैं। उसके बाद हम आ गए अपने होटल की लॉबी में। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किया जाए, और उसके बाद हमने यहाँ से पी ली कॉफ़ी, क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे।
आ गई थी जी हमारी कॉफ़ी, जो कि बहुत क्रीमी थी और बहुत मज़े की थी। ये फ्रॉथिंग मिल्क के साथ उन्होंने बनाई हुई थी और मैं वहीं बैठ के यही सोच रही थी कि ठीक है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो शाम की चाय की जगह है वो कोई भी और कॉफ़ी वगैरह नहीं ले सकती। बट इट्स बेटर टू हैव समथिंग रादर देन हैविंग नथिंग। तो हम लोग दोबारा शाम को कॉफ़ी पीने के बाद चले गए सनसेट देखने, उसी बीच पे जिस बीच पे हम दिन के टाइम गए थे, क्योंकि इसका जो सनसेट का व्यू था वो तो हम ऑलरेडी इमेजिन कर चुके थे कि वो कितना सूदिंग होगा। एंड आई मस्ट टेल यू समथिंग दैट बार्सिलोना जो है वो बहुत एक लाइवली सिटी है। यहाँ आके मुझे यही फील हुआ कि यहाँ पे वही क्राउड जितना दिन में था उसी तरह से क्राउड शाम में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बंदे को स्पेनिश आती हो ना आती हो, फिर भी आप उर्दू में भी अपना काम चला सकते हैं। बीच पे आके हमें ये फ़ील हुआ कि हम दो ही नहीं जस्ट सनसेट का व्यू देखने आए, बल्कि बाकी अवाम भी इसी इंतज़ार में बैठी है। तो इंतज़ार करते करते जी सनसेट हो गया था, और यकीन करें कि यहाँ पे आना बहुत वर्थ था। मुझे पर्सनली नहीं पता कि हम लड़कियों को ये पोज़ क्यों पसंद होता है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड यही सोचते हुए कि हाँ, ये कर लो पहले तो। हम लोग सनसेट को टाटा बाय बाय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े सिटी की दूसरी डायरेक्शन में, जो कि थी पोर्ट की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इन रेस्टोरेंट्स के बिल्कुल साथ ही बड़ी बड़ी शिप्स एंकर थीं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट्स थे। तो हमने पाकिस्तानी होने के नाते ये ढूंढा कि हमें कहीं पे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिले। हमें इंटरनेट पे एक रेस्टोरेंट मिला था जो कि था 3 किलोमीटर दूर। तो हमने सोचा कि नहीं, इतना पैदल नहीं चल सकते इस टाइम, तो हम अगले दिन वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको सिटी एक्सप्लोर करवाती जा रही हूँ कि यहाँ बार्सिलोना की नाइट लाइफ कैसी है। सिटी में हल्का फुल्का खाने के बाद हम चले गए थे होटल, और ये थी जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था एक कैफ़े में, जो कि था हमारे होटल के बिल्कुल सामने, क्योंकि नाश्ते के बाद हमें फ़ौरन निकलना था अपने एक्चुअल सरप्राइज़ की तरफ। यस, और वो सरप्राइज़ आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।